एवं संत समागम के अवसर पर विभिन्न मठों और एवं आश्रमों से पधारे श्रद्धेय पूजनीय आचार्य चरण, मुद मंगलमय संत समाज, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर की क्या महिमा थी। उनका व्यक्तित्व कैसा रहा है, इस संबंध में कोई चर्चा न करके मैं इसी बात पर निवेदन करूंगा कि उन्होंने हमारे मानव कल्याण के लिए क्या संदेश दिया है। उनका मौलिक संदेश क्या रहा है। सबसे पहले कुछ देर पहले, अभी भजन के पहले भुवन ज्योति साहब बोल रही थी, मांस आदि त्याग के संबंध में। ये मनुष्य का भोजन तो है ही नहीं, मांस के साथ साथ नशा दुर्व्यसन का सेवन करना मानवीय गुण नहीं हो सकता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, भांग तमाकू छूतरा आफू और शराब, कौन करेगा बंदगी ये तो भय खराब। भांग खाने वाले, तंबाकू खाने वाले, धतूरा खाने वाले, अफीम या खाने वाले, शराब आदि पीने वाले, इनका तो तन मन जीवन सब बर्बाद हो गया है। ये लोग बंदगी को समझेंगे कैसे, बंदगी करेंगे कैसे। कहा जा सकता है, थोड़ी बात कड़वी होगी, जो भी व्यक्ति तंबाकू, गुटखा, भांग, शराब, गांजा आदि का सेवन करने वाला होगा, वो कबीर का अनुयायी नहीं हो सकता, वो कबीरपंथी कहलाने का अधिकारी भी नहीं हो सकता है। कहाँ एक और सदगुरु कबीर का निर्मल व्यक्तित्व, निर्मल वाणी, और कहाँ हम सदगुरु कबीर के अनुयायी हो करके ऐसी मलिन और गंदी चीज़ों का सेवन कर रहे हों, तो हम सदगुरु कबीर के अनुयायी होने का अधिकारी कैसे हो सकते हैं। साहब और कहते हैं, जुआ चोरी मुखबिरी ब्याज बयानी नार, जो चाहे दीदार को इतनी बात निकार। यदि दीदार चाहते हो, आत्म साक्षात्कार चाहते हो, परमात्मा साक्षात्कार चाहते हो, जीवन में पूर्ण शांति, संतोष, तृप्ति का अनुभव करना चाहते हो, मानव जीवन का जो उद्देश्य है, जिसके लिए हमें मानव जीवन मिला है, उस उद्देश्य की पूर्ति चाहते हो, तो जुआ खेलना, चोरी करना, मुखबिरी करना, जासूसी करना, ब्याज लेना, बैंक से ब्याज मिलता है वो अलग बात है, सुदखोरी करना और पराई नारी से प्रेम करना, इतनी बातों को तन मन वचन से सर्वथा त्याग करना होगा। इनमें से एक भी यदि अवगुण होगा तो न आत्म शांति मिलेगी, न आत्म साक्षात्कार होगा, न हम सदगुरु कबीर के अनुयायी कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं। जैसा सदगुरु कबीर का निर्मल पवित्र व्यक्तित्व और जीवन रहा है, उतना हम न कर सकें तो कम से कम नशा दुर्व्यसन का तो त्याग कर दे। किसी ने सदगुरु कबीर से पूछा कि साहब, आप जहाँ जाते हैं आपके पीछे सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ चलती है,
आपकी वाणियों को सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं। आपके बनाए साखी शब्द आदि को लोग झूम झूम करके गाते हैं। क्या ये सब आपके अनुयायी हैं? साहब ने कहा, मुझे क्या पता कि ये लोग मेरे पीछे क्यों चलते हैं और मेरी वाणियों को क्यों सुनना पसंद करते हैं, और मेरे बनाए साखी शब्दों को लोग गाते हैं उनकी मर्जी। लेकिन याद रखना, साखी शब्दे गावत भूले आत्म खबरी न जाना। यदि आत्म तत्व परमात्मा तत्व की खबर नहीं हुई, आत्मबोध नहीं हुआ, तो साखी शब्दों को गाना निरर्थक हो जाएगा। कबीर सदगुरु कबीर की वाणियों को गाना, उनकी खूब महिमा बखान कर लेना, उनके जीवन में तमाम चमत्कारी बातों का वर्णन कर लेना बड़ा सरल होता है, कठिन होता है उनके बताए रास्तों पर चलना और उनकी वाणियों को जीवन में आचरित करना। कबीरपंथी कहलाने से कल्याण नहीं होने वाला है। कंठी माला पहन लिए, छाप तिलक लगा लिए, सफ़ेद कपड़ा पहन लिए, इससे कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण तब होगा जब सद्गुरु के बताए पथ पर हम चलेंगे, उनकी वाणियों को आत्मसात करेंगे। तो लोगों ने पूछा कि साहब, आप अपना अनुयायी, आप अपना भक्त किसे मानते हैं? आपका भक्त कौन हो सकता है? शर्त क्या है उसकी? कैसी वेशभूषा, कैसा छाप तिलक, कैसे पूजा पाठ? सद्गुरु कबीर ने कहा, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपने अनुयायी होने के लिए उन्होंने कई बातें बताई, उनमें से दो मुख्य बातें हैं। पहली बात सद्गुरु कबीर कहते हैं, कहें कबीर सोई जन मेरा जो घर की रारी निवेरे। मेरा जन, मेरा अनुयायी, मेरा भक्त वह है जो अपने घर के झगड़े को मिटा देता है। वो घर कहाँ? वो घर बाहर नहीं, वो घर भीतर, अंतःकरण हृदय रूपी घर। इसमें जो झगड़ा मचा हुआ है, अनेक दोष दुर्गुण दुराचरण मनोविकारों का, इनको जो मिटा देता है, अर्थात जो व्यक्ति अपने मनोविकारों का त्याग कर देता है, वह मेरा अनुयायी है। और हमारा कोई बंधन यदि है, हमारे दुख का कारण यदि कुछ है, तो हमारे मन के विकार, हमारे बुरे कर्म, हमारा बुरा आचरण। यदि हमारे कर्म सही नहीं है, खान पान सही नहीं है, हमारा व्यवहार सही नहीं है, और हम सद्गुरु कबीर की वाणियों को गा रहे हैं, तो गाने से कल्याण नहीं होने वाला है। सबसे पहले अंदर का जो झगड़ा है, मनोविकारों का झगड़ा, इसे मिटाना होगा। कल सायं की सभा में मैंने निवेदन किया था, सद्गुरु कबीर कहते हैं, कर विचार विकार परिहरि तरन तारन सोए। कहीं कबीर भगवंत भजन द्वितीय और न कोई। जिन्होंने विचार करके विकारों का परित्याग कर दिया, दो चीजें हैं, एक श्रद्धा से किसी बात को मान लेना, और एक समझ से किसी बात को स्वीकार करना। यदि हम श्रद्धा से किसी बात को मानते हैं, गुरु ने कह दिया है इसलिए हम किसी बात को मानते हैं, गुरु की वाणी इसलिए किसी बात को मानते हैं, तो जब जीवन में संकट आएगा, प्रलोभन आएगा, भय आएगा, तो हम उन बातों को मानना छोड़ देंगे। श्रद्धा का महत्व है, लेकिन कोरी श्रद्धा काम नहीं आएगी।
जब तक उस श्रद्धा के साथ समझ न जुड़ी होगी, जब समझ विहीन श्रद्धा होती है तो श्रद्धा अंधश्रद्धा बन जाती है। फिर बिना विचार किए, बिना सोचे हम उस बात को मानने लग जाते हैं। और जो बिना विचारे किसी बात को स्वीकार कर लेते, उसके साहब कहते हैं मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। अंधश्रद्धा में विचार नहीं किया जाता, कागज की लेखी पर जोर दिया जाता है। श्रद्धा का महत्व है। यदि श्रद्धा नहीं है आदमी के जीवन में तो आदमी का अंतःकरण एकदम कट हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। किंतु श्रद्धा जब अंधश्रद्धा बन जाती है, बिना विचार किए मानना, तो अंधश्रद्धा और अधिक नुकसानदायी हो जाती है। सदगुरु कबीर का अनुयायी हो जो भी होगा वो अंधश्रद्धालु नहीं होगा, केवल लिखी बातों पर जोर नहीं देगा। और जो सदगुरु कबीर ने लिखी बातों पर जोर दिया नहीं, उन्होंने तो लिखा ही नहीं। उन्होंने कहा कहें कबीर पुकारी के, वो तो पुकार कर कहने वाले थे, चुपचाप कहने वाले नहीं थे। काशी जैसी नगरी में उन्होंने घोषणा की, जहाँ गली गली पर पंडित कहलाने वालों की भीड़ रहती है, वेद तत्वों की बातों पर सूक्ष्मता से विचार करने वाले विद्वानों की भीड़ रहती है, जिनका जीवन पोथी पढ़ते पढ़ते समाप्ति की ओर जा रहा है। जहाँ पोथी प्रमाण को सर्वोपरि प्रमाण माना जाता था, उस काशी की गली में नहीं, काशी के चौराहे पर उन्होंने खुल करके पुकार करके घोषणा की, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। पोथी पढ़ने से कोई व्यक्ति पंडित नहीं होता है। पंडित वह व्यक्ति होता है जिसके जीवन में प्रेम होता है। और हमारे जीवन में प्रेम हुआ यह हम तब समझ सकते हैं जब अंतःकरण से बैर भाव का पूरी तरह से त्याग हो जाए, ईर्ष्या और घृणा भाव का पूरी तरह से त्याग हो जाए। किसी के लिए भी हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में द्वेष का भाव है, बैर का भाव है, ईर्ष्या या घृणा का भाव है, वैमनस्य का भाव है, तो अंतःकरण में प्रेम का प्रादुर्भाव कभी नहीं हो सकता है। जिसके जीवन में प्रेम होगा वह जाति, वर्ण और वर्ग के नाम पर किसी व्यक्ति को छोटा और बड़ा नहीं कहेगा। जिसके जीवन में प्रेम होगा वह व्यक्ति धर्म और ईश्वर के नाम पर किसी को आस्तिक, किसी को नास्तिक नहीं कहेगा। और जो व्यक्ति दूसरों को नास्तिक कहता है उसे धर्म की समझ ही नहीं है। जो व्यक्ति किसी को नास्तिक कहता है उसे ईश्वर की समझ ही नहीं, भले वो रात दिन ईश्वर की दुहाई देता हो, भले वो वेद की दुहाई देता हो, चाहे वो कोई भी हो। प्रेम का अर्थ होता है मानव मात्र के लिए करुणा की दृष्टि, कल्याण की दृष्टि, स्नेह की दृष्टि, आत्मभाव की दृष्टि होती। मैं कह रहा था कि श्रद्धा और समझ, श्रद्धा से समझ और अधिक गहरी होती है। जब हम किसी बात को अच्छी तरह से समझ करके ग्रहण करते हैं तो जीवन में चाहे जैसा भी अवसर आए उसका त्याग नहीं होगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कर विचार विकार परिहरि। जिन्होंने विचार करके विकारों का परित्याग कर दिया, तरन, वह भवसागर से तर गया, मुक्त हो गया। संसार सागर बाहर नहीं है, हमारे भीतर के जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, बैर, विरोध, ये मनोविकार ही भवसागर है। सदगुरु कबीर तो कहते हैं इच्छा करिए भवसागर। इच्छा कर करके, कामना बना बना करके, चाहना बना बना करके आदमी अपने लिए भवसागर का निर्माण करता है। तो जिन्होंने विचार करके विकारों का त्याग कर दिया वो मुक्त हो गया, और जो मुक्त हो गया हो जाता है वो दूसरों को रास्ता बताने वाला, मुक्ति का रास्ता बताने वाला अर्थात तारन भी हो जाता है। ऐसा जो व्यक्ति है जिसका जीवन पूरी तरह से निर्विकार हो गए हैं,
निर्मल है। साहब कहते हैं कहीं कबीर भगवंत भजन वही भगवान हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं भगवान को तुम कहाँ खोज रहे हो, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रमों में। भगवान को तुम तीर्थों में कहाँ खोज रहे हो, भगवान को तुम आकाश पाताल में कहाँ खोज रहे हो। भगवान तो तुम्हारे सामने विराजमान हैं। कौन? जिसका जीवन निर्मल है। और कोई भी हो सकता है। जीवन को निर्मल बनाने के लिए किसी मंदिर में मस्जिद या गिरजा गुरुद्वारा में मठ आश्रम जा कर के पूजा करने की आवश्यकता नहीं होगी। जीवन को निर्मल बनाने के लिए किसी पोथी पुराण को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, जीवन को पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो जिसका जीवन निर्मल है, निर्विकार, भगवत्ता का अर्थ ही होता है, भगवान का अर्थ ही होता है बंधन मुक्त। भग्न कर दिया है वान जिसने, उसे कहते हैं भगवान। जिन्होंने वान को, बंधनों को, विकारों को भग्न कर दिया, नष्ट कर दिया, वो भगवान हो गया। भगवान पुकारने की आवश्यकता नहीं है, भगवान खोजने की आवश्यकता नहीं है। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और साहब तो ये भी कहते हैं ना, आँख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। भगवान को देखने के लिए मुझे आँख कान नाक बंद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो खुली आँखों से, खुले नेत्रों से जहाँ देखता हूँ मुझे भगवान का सुंदर रूप दिखाई पड़ता है। यहाँ देखो प्रत्यक्ष, हमारे दाहिने तरफ, हमारे ठीक सामने भगवान बैठे हुए हैं और बाईं तरफ भगवती बैठी हुई हैं। जिन लोगों को, इन प्राणियों में, मनुष्यों में भगवान के दर्शन नहीं होते, उन्हें पत्थर में भगवान दर्शन कहाँ हो सकता है। जिन लोगों को इंसान में और ईमान में दो चीज़ें, एक इंसानियत चाहिए और एक ईमानदारी चाहिए, यदि ये दो है तो जहाँ आप जाएंगे वहाँ आपको भगवान मिल जाएगा। यदि दो नहीं है तो भगवान नहीं मिलने वाला है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, प्यार जो करता नहीं ईमान को, बड़ा सरल शब्द है, ध्यान से सुनेंगे। प्यार जो करता नहीं ईमान को, प्यार जो करता नहीं इंसान को, पूज करके पत्थरों को रात दिन कभी पा नहीं सकता भगवान को। तो सदगुरु कबीर कहते हैं बाहर कहाँ भटक रहे हो, ये देखो खुले नेत्रों से दिखाई पड़ रहा है। ये जिस सगुण भगवान की चर्चा लोग करते हैं वो सगुण भगवान कहीं बाहर नहीं है। थोड़ा सा निवेदन और, विद्वान लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर तो निर्गुणित है, उन्होंने सगुण को नहीं माना। पता नहीं ये विद्वान लोग क्या खा करके, कहाँ का पानी पी करके लिखते हैं। सदगुरु कबीर जैसा सगुणवादी दुनिया में शायद कोई मिलेगा। वो क्या कहते हैं, पहली बात देख लो, जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ कोई सब घट रहा समाई। तो अभी जो मैंने कहा था, आँख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। सुंदर रूप है भगवान, सुंदर खुले नेत्रों दिखा पड़े, ये सगुण परमात्मा ही तो है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। गुरु की इतनी बड़ी महिमा करने वाला दुनिया में अकेला कोई है तो सदगुरु कबीर है। तो गुरु सगुण है कि निर्गुण है? संतों की जो पूजा करने के सदगुरु कबीर कहते हैं, तो संत सगुण है या निर्गुण है? जो बोलता नहीं, खाता नहीं, जिसे सुख दुख नहीं होता, जिससे जो सोता जागता नहीं है, जो क्रोध नहीं करता, प्रेम नहीं करता, पूछो तो सवाल नहीं करता, उसको हम मानते हैं कि ये सगुण हैं। जिसे सुख दुख का अनुभव होता है, जो कभी प्रेम करता है, कभी क्रोध करता है, कभी चांटे लगा देता है, जो खाता पीता है, जो जिसमें ज्ञान गुण है, उस मनुष्य का सगुण नहीं मानते। सदगुरु कबीर का सगुण परमात्मा यदि कही है तो यहाँ सामने बैठा हुआ है, और इनसे बढ़कर के सगुण परमात्मा कहीं मिलने वाला नहीं है। और जिसे आप सगुण परमात्मा कहते हो, उस परमात्मा को आपने बनाकर रखा है। याद रखना, दुनिया में यदि आदमी नहीं होगा तो एक भी भगवान नहीं होगा। दुनिया में यदि आदमी नहीं होगा तो न मंदिर होगा, न मस्जिद होगी, न गिरजा होगी, न गुरुद्वारा होगा, न मठ होगा, न आश्रम होगा।
और दुनिया में आदमी नहीं होगा तो किसी मंदिर में भगवान बैठेगा नहीं। सबसे पहले आदमी है, तब भगवान की चर्चा बाद में आती है। भगवान मानते हैं, आप माने, मैं उसका खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भगवान मानने का अर्थ होता है जैसे भगवान निर्मल है वैसे अपने जीवन को निर्मल बनाना। तो मैं बात कर रहा, सदगुरु कबीर की बात कर रहा था। सदगुरु कबीर कहते हैं, कहीं कबीर सोई जन मेरा जो घर की रानी निवेरे, जो अपने अंतःकरण के झगड़ा को मिटा देता है, जिसके भीतर का झगड़ा मिट गया, मोह बैर ईर्षा द्वेष कलह कल्पना आदि मिट गए, वो मेरा अनुयायी हो सकता है। लोगों ने कहा साहब ये तो बड़ी कठिन बात हो गई, हम तो गृहस्थ हैं, हमारे लिए ऐसा करना बड़ा मुश्किल होगा, हमारे लिए कुछ रास्ता बताइए। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, नीर क्षीर का करे निवेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। जो नीर और क्षीर का निर्णय करता है, सांच और झूठ का निवेरा करता है, आत्म और अनात्म का निवेरा करता है, और झूठ को अनात्म को छोड़ करके सत्य और आत्मा को ग्रहण कर लेता है, साहब कहते हैं वो मेरा अनुयायी है। कल शाम के सत्संग में रतन स्वरूप साहब ने कहा था, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। ये सार सार को ग्रहण करना क्या है? सार सार को ग्रहण करने का अर्थ होता है जितने सद्गुण हैं, सदाचार हैं, जिसे धर्म भक्ति परोपकार का काम है, जिनसे हमारा जीवन ऊपर उड़ता है, जिसका हमारा कल्याण होता है, जिससे मानव समाज में आत्मीय भावना फैलती है, समता एकता का भाव आता है, ऐसे जितने भी सदाचार परक जो बातें हैं या सद्गुण हैं वो सार है। उनको जो ग्रहण करता है, और जो आसार है, जितने दोष दुर्गुण हैं, मन की मलिनताएं हैं, गलत खान पान है, इनका जो त्याग कर देता है वो आसार को ग्रहण करता, वो साधु है। मतलब जीवन के दोष दुर्गुणों का त्याग करना और सद्गुणों को ग्रहण करना, यह सार को ग्रहण करना और आसार को छोड़ना होता है। इसलिए हमें यही करना होगा कि अपने जीवन को परिमार्जित करना होगा। सदगुरु कबीर का आदेश हमें समझने की आवश्यकता है। हम सदगुरु कबीर को तो मानते हैं, किंतु सदगुरु कबीर की वाणी को नहीं मानते। दुर्भाग्य ये हो जाता है, और इसीलिए रुक गया। सभी भक्तजनों से निवेदन है, कृपया रास्ता आप छोड़ देंगे और सभी बड़ी शीघ्रता के साथ साहेब जी को लिवा करके हमारी इस मंच तक आप सब लेकर के आएंगे। भजनानंदी साथियों से भी निवेदन करूंगा, बड़े ही सुंदर संगीतों के साथ, भजनों के साथ आप साहेब जी को ला रहे हैं। मैं निवेदन चाहूँगा बड़ी शीघ्रता से अपने पदचाप आप सब आगे बढ़ाएं और बड़ी शीघ्रता के साथ मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करें। गाड़ी आप चलाएंगे, आपका ही गाड़ी है, अभी चेंज करवा दो ना, बाद में ना गड़बड़ हो, मालूम सेटिंग करने के लिए गड़बड़ हो जाएगा। साहब जी उस तरफ जाओ, सेटिंग करे पर गड़बड़ हो जाए। हेलो, सतगुरु कबीर साहिब की जय। रास्ता से हट दें और के साथ साहिब जी को मंच तक लाने के लिए सहयोग प्रदान कीजिएगा, और साहिब जी का दर्शन मंच के माध्यम से आप कर पाएंगे। रास्ता में बिल्कुल ही आप लोग थोड़ा सुविधा ना करें, बल्कि और सुविधा प्रदान करने के लिए आप लोग शीघ्रता से साहिब जी मंच तक पहुँचे, ऐसा आप व्यवस्था प्रदान कीजिएगा। निश्चित ही साहिब जी का दर्शन मंच के माध्यम से होंगे। मंच पर आसीन होने दीजिए और तब जी का बिल्कुल नैना विराम सुंदर
उनकी मूर्ति का दर्शन होगा, साहिब जी की पावन चरणों का दर्शन कर पाएंगे। पहले विराजित होने दीजिए। एक विशेष रूप से हमारे बीच एक भक्त हैं जादू राम साहू जी कुही और उन्होंने मुक्त साहिब जी को अपना दान किए हैं और बड़े ही पुण्य के भागी बने हैं। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए साहिब जी से प्रार्थना करते हैं कि उनको ऐसे ही दानशील बनाए रखें। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। जयकारा लगाएंगे। बड़े धैर्यता के साथ और शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। और क्या पीछे में माताएं यदि धूप में तो कृपया धूप में खड़ी ना हो, बल्कि इधर जा रहे हैं माताएं आकर के इधर माताएं जो यदि जगह ना हो तो कृपया पुरुष साइड में बहुत सारे जगह अभी खाली हैं, उनमें आकर के अपनी स्थान सुनिश्चित कर लीजिएगा। की और लीजिए अभी हमारे बीच नाद वंशाचार्य पंत श्री हुजूर साहिब जी का पदार्पण हो चुका है। साथ ही परम पूज्य धर्माधिकारी साहिब जी का भी शुभागमन हुआ है और हमारे कबीर मठ नादिया के भी परम पूज्य धर्माधिकारी साहिब जी, बड़े ही संयोग की बात है हमारे दोनों धर्माधिकारी साहिब जी एक स्थान पर हैं। एक बार तालियों से सम्मान हो, अभिनंदन हो। और हमारे श्रद्धेय आचार्य चरण धर्मेंद्र साहिब जी का भी शुभागमन हुआ है। वहीं आचार्य चरण आचार्य प्रवर परम श्रद्धेय ब्रजेश मुनि जी का भी शुभागमन हो चुके हैं और डॉक्टर भागीरथी साहिब जी का भी शुभागमन वहीं और हमारे रतन स्वरूप साहिब जी का भी शुभागमन हुआ है। आप सभी संत महापुरुषों का हृदय से अभिनंदन और चरण वंदन करते हुए एक जितने अतिथि सब किसी का नाम छूटना नहीं चाहिए। जी पधारे हुए हैं बुरहानपुर मठ से, उनको बोल दीजिए। और बुरहानपुर मठ से भी हमारे साहिब जी पधारे हुए हैं, श्री अमोही साहिब जी। और चूंकि बृहद मंच है, मैंने पूर्व सत्र में कहा भी था, केवल ये अखिल भारतीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सदगुरु कबीर आचार्य सम्मेलन हो गया है और ऐसे आचार्य में सबका नाम ले पाना संभव नहीं है। तो मैं क्षमा चाहते हुए सभी आचार्य चरणों के चरणों में वंदन करते हुए मैं सबके प्रति नमन भाव प्रति प्रणम्य भाव से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और लीजिए नेपाल से अच्छा संत आए विदेश से, बोल दे माइक नेपाल से भजन बढ़िया गाते ऐसे भले मत दे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बोला था। हाँ, हमारे साहिब जी का एक सुझाव आ रहा था, अंतर्राष्ट्रीय है निश्चित ही। नेपाल से भी हमारे बीच साहिब जी पधारे हुए हैं जो अच्छे भजन उपदेशक भी हैं। और अभी बहरहाल वाराणसी के कबीर चौरा से हमारे ताना बाना ग्रुप
कि प्रमुख आदरणीय संत श्री देवेंद्र देव साहिब जी की अमृतमय वचनों से हम एक भजन का रसस्वादन करेंगे और तत्पश्चात जैसा समय बने हम सब संत महापुरुषों के आशीर्वचन लेते रहेंगे। अच्छा, साहिब जी का प्रवचन अभी शेष है, तब तक ताना बाना ग्रुप अपने पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे और पूरी तैयारी के साथ हम साहिब जी का अभी श्रवण लाभ ले रहे थे जो अपूर्ण रहा है। पुनः मैं निवेदन कर रहा हूँ परम श्रद्धेय साहिब जी की श्री चरणों में कि आपने सत्संग लाभ हम सबको पूर्णतः प्रदान करने की महती कृपा करेंगे। गुरु कबीर साहिब की जय। मैं सदगुरु कबीर की वाणी संदर्भ में कह रहा था। सदगुरु कबीर कहते हैं, नीर छीर का करे निवेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। तो निर्छीर का मतलब केवल शास्त्रों में लिखी हुई जो बातें हैं वही बातें नहीं हैं। निर्छीर का मतलब स्वयं के जीवन से शुरुआत करना होगा और वह यही होगा, जितने भी दोष दुर्गुण दुर्व्यसन दुराचरण हैं उनका त्याग और जो सद्गुण संयम सदाचार है जिनसे हमारे जीवन का कल्याण होता है और हमारे व्यवहार से लोगों की सेवा होती, प्रसन्नता मिलती है, वह निर्छीर का निर्णय करना होगा। सदगुरु कबीर के जो संदेश है वो संदेश हम थोड़े में कहें तो उनका पहला संदेश यह है कि जब एक आदमी दूसरे आदमी से मिले तो सिर्फ आदमी होकर के मिले, जात पात वर्ण आश्रम को दो आदमी के बीच के व्यवहार में बिल्कुल ही न लाएं। आदमी केवल आदमी है और जितनी भी जातियां समाज में मानी गई है वो वस्तुतः काल्पनिक है, लेकिन वो जातियां बड़ी हो गई और जिस जाति को, जिन जातियों को इंसान ने बनाया वो इंसान छोटा हो गया। जाति का अर्थ विद्वानों ने बताया, समान प्रसवात्मिका जाति, जिनका प्रसव, जिनका जन्म एक जैसा होता है, एक ढंग से होता है, उन सब की एक जाति होती है। और पूरी दुनिया में मानव मात्र के जन्म का जो तरीका है वो एक जैसा ही है। इसलिए मानव मात्र की एक जाति है, मानवता। अब आदमियत कहें या इंसानियत कहें, यही खास जाति है। और जितनी जातियां हैं सब काल्पनिक हैं, लेकिन समाज में यदि व्यवहार के लिए जातियां हैं तो आप जाति मानते भी हो तो अपने से जो भिन्न जाति वाले हैं उनके प्रति द्वेष या पक्षपातपूर्ण व्यवहार न करें। ये छोटी जाति है, ये बड़ी जाति है। जब हम किसी जाति को छोटी या बड़ी कह देते हैं तब यही पक्षपात आ जाता है, भेदभाव शुरू होता है और मनुष्य के बीच एक खाई पैदा हो जाती है। सदगुरु कबीर ने आजीवन इस खाई को पाटने का काम किया। हम सदगुरु कबीर के अनुयायी जाति मानते भी हों तो जाति के नाम पर दूसरों को छोटा कहने का अपराध न करें। यदि आप अपने को बड़ी जाति का मानते हैं तो उसका अहंकार न करें। छोटी जाति का मानते हैं तो हीन भावना न लाएं। ये जाति पात के नाम पर अहमहीनत्व की भावना इंसानियत के रास्ते में एक बड़ी दीवार बन करके खड़ी हो जाती है। सदगुरु कबीर का संदेश यही है कि मनुष्य केवल मनुष्य है
और मनुष्य मनुष्य रूप में ही जन्म लेता है, बाद में वो जाति के एक लेबल लगा दिया जाता है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, एक अपरिचित व्यक्ति आ जाए तो वह यह नहीं बता सकेगा कि यहाँ कौन आदमी किस जाति का है, कितने जाति के लोग बैठे हैं, किंतु यह बता देगा कि इस सभा में इतने आदमी बैठे हुए थे। इसलिए आदमियत सच है, हमें उसी को जोड़ देना है। और सदगुरु कबीर ने जो कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा, एक बड़ा छोटा सा सूत्र है सदगुरु कबीर का, मानुष तेरा गुण बड़ा। मनुष्य का गुण बड़ा होता है। अब गुण तो बहुत हैं, तो मनुष्य का गुण क्या है? श्री रामदास साहब ने अपनी पंचग्रंथि में कहा है, मानुष का गुण, मानुष गुण अवगुण को त्यागे। यदि आप कहते हो साहब हमारे लिए क्षमा करना बड़ा कठिन काम है, कोई बात नहीं, आप क्षमा ना करें, क्रोध का त्याग कर दें। आप कहते हैं हम मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम का व्यवहार नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप बैर का त्याग करें। पूरी जीवन आप अहिंसा का व्यवहार नहीं कर सकते हैं तो हिंसा का त्याग कर दें। दया का व्यवहार नहीं कर सकते तो आप क्रूरता का त्याग करें। इस प्रकार से आप हम यदि करते हैं तो ये मनुष्य का गुण होगा। और गुणों को त्यागना ये मनुष्य का एक सरल गुण है, और इसमें जाति पाति वर्ण आश्रम मत भेद का कोई है यहाँ बात ही नहीं है। हम इंसान कहने लायक तभी होंगे ना जब हमें इंसानियत होगी, और इंसानियत यही है अवगुणों का त्याग करना। और मैं ये इतना ही नहीं कहूँगा, अवगुणों का त्याग करना, जीवन आचरण को पवित्र बनाना, ईमानदारी और नैतिकता के साथ जीवन जीना, यही तो धर्म है। पूजा पाठ करना धर्म नहीं है, नाम जपना, माला फेरना, किसी प्रकार का कुछ करना धर्म नहीं, ये सब कर्म कांड है और एक मन बहलाने के साधन है। बिना पूजा पाठ किए, बिना मंदिर गए, बिना ईश्वर माने आदमी धार्मिक हो सकता है। धार्मिक होने के लिए ईश्वर मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना ईश्वर माने आदमी धार्मिक हो सकता है और बिना पूजा किए आदमी धार्मिक हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईश्वर मानने वाला आदमी धार्मिक नहीं होगा या पूजा करने वाला आदमी धार्मिक नहीं होगा। मेरा कहना सिर्फ इतना है, धार्मिक होने के लिए ईश्वर और पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके बिना भी आदमी धार्मिक हो सकता है। और ईश्वर मान करके पूजा करके भी आदमी अधार्मिक हो सकता है यदि उसके जीवन का आचरण सही नहीं है तो। बात आप जानते हैं, मैं याद दिला रहा हूं आपको। रामायण रामचरितमानस की कथा सबको मालूम है। रामायण में मुख्य दो पात्र हैं, एक राम एक रावण। न तो राम के बिना रामायण बनेगी, न रावण के बिना रामायण बनेगी। हम रावण को लेते हैं। यदि ईश्वर को मानना धार्मिक होने के लिए जरूरी है, ईश्वर मानने वाला आदमी ही धार्मिक हो सकता है, पूजा करने वाला आदमी धार्मिक हो सकता है, तो हम रावण को उदाहरण लें। रावण शिव जी का पक्का पुजारी है। उत्तम कुल पुलस्त करनाति शिव बिरंज पूजे वह भांति, गोस्वामी जी मानस में कहते हैं। तो रावण शिव जी का पक्का पुजारी है, भगवान शिव का भगत है, भगवान को मानने वाला है रावण। शिव जी का पुजारी है रावण, और चारों वेदों का प्रकांड पंडित है रावण। क्या आप लोगों में से कोई व्यक्ति रावण जैसा धार्मिक बनना चाहोगे? यदि ईश्वर को मानना धार्मिक है, होना है, तो रावण तो महाधार्मिक होना चाहिए। धार्मिक होने के लिए हमें रावण को उदाहरण देना चाहिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति धार्मिक होने के लिए रावण को उदाहरण नहीं देता है। दूसरी तरफ आप देखें
तथागत बुद्ध, जिन्हें महात्मा बुद्ध कहा जाता है, ईश्वर नहीं मानता है, मंदिर में पूजा नहीं करता है, जाति भेद नहीं मानते हैं। बुद्ध जैसा धार्मिक कोई हुआ है आज तक? हमारा देश जो कहलाता है जगत गुरु बुद्ध के कारण ही कहलाता है। रावण ईश्वर मानकर भी धार्मिक नहीं है और तथागत बुद्ध बिना ईश्वर माने भी महाधार्मिक है। धार्मिक होने के लिए आवश्यक है जीवन का नैतिक और सदाचार से परिपूर्ण होना। यदि नैतिकता नहीं है जीवन में, ईमानदारी नहीं है जीवन, सदाचार नहीं है जीवन में, उज्ज्वल चरित्र नहीं है, तो कोई भी आदमी इनके बिना धार्मिक नहीं हो सकता, चाहे वो ईश्वर माने या ना माने। ईश्वर मानने वाला भी नैतिक और सदाचारी हो सकता है, नहीं मानने वाला भी हो सकता है, मंदिर जाने वाला भी हो सकता है, नहीं जाने वाला भी हो सकता है, पूजा करने वाला भी हो सकता है, नहीं पूजा करने वाला भी हो सकता है। इसलिए जोर पूजा पाठ में सदगुरु कबीर ने जोर पूजा पाठ पर नहीं दिया है, सदगुरु कबीर ने जोर मंदिर मस्जिद पर नहीं दिया है, सदगुरु कबीर ने जोर ईश्वर अल्लाह पर नहीं दिया है, सदगुरु कबीर ने जोर दिया है इंसानियत पर, सदगुरु कबीर ने जोर दिया है सदाचार पर, सदगुरु कबीर ने जोर दिया है उज्ज्वल चरित्र पर, और सदगुरु कबीर ने जोर दिया है प्रेम पर। इसलिए मानव मात्र के प्रति प्रेम, सदाचारपूर्ण जीवन और उज्ज्वल चरित्र ये मनुष्य की पहचान है। और किसी कवि ने जो बड़ा कहा, किसी विद्वान ने बड़ा सुंदर जो कहा है, हर बात ये बात हर आदमी को याद रखने लायक है। आदमी के चित्र की पूजा नहीं होती है, आदमी के चरित्र की पूजा होती है। कैरियर की पूजा नहीं होती है, आदमी के कैरेक्टर की पूजा होती है। चित्र तो बड़ा सुंदर है, चित्र में खाली चेहरा नहीं है, रुपया पैसा जमीन जायदाद घर द्वार मठ मकान ये सब चित्र में आ जाएंगे। यदि ये तो बड़ा है, रावण इस आदमी इस मामले में बहुत बड़ा था, लेकिन रावण की पूजा नहीं होती। इसलिए चरित्र को सुधारें। अब बात मैं समाप्त कर रहा हूँ, बिना कहें मैं समाप्त कर रहा हूँ अपनी बात। इसलिए चरित्र को सुधारें और ये सदगुरु कबीर का अनुयायी होना होगा। इसलिए इंसानियत, प्रेम, उज्ज्वल चरित्र और नैतिकता, यदि हम ये मानते हैं हम सदगुरु कबीर के अनुयायी हैं और सच्चे अर्थ में हम धार्मिक हो सकते हैं, हमारा कल्याण इसी से होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और संत गुरुजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत आभार साहिब जी। निश्चित ही मानव जीवन को एक नया दिशा, एक नया आयाम, एक नया मोड़ देने का जो प्रयास आपके शब्दों में है, हम अनुकरणीय हैं। पुनः हम आभार मानते हुए आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मैं दीर्घा से आपके सम्मान की एक ताली चाहूँगा। जोरदार तालियों से जयकारा की घोष हो। साहिब की जय। और लीजिए हम सब जुड़ते हैं ताना बाना ग्रुप के प्रमुख देवेंद्र देव साहिब जी, कबीर चौरा, वाराणसी।